फहमियों की इस्लाह। बहुत सी चीज़ें हमारे माशरे में आम हैं, राइज हैं और लोग उसे सही समझते हैं, हालांकि शरअ में कुछ और चीज़ मौजूद है। मिसाल के तौर पर सुन्नत गैर मुअक्कदा और नफल अगर 4 रकत पढ़ रहे हैं तो तीसरी रकात में जो है सना भी पढ़ लेना बेहतर है। इसी के साथ अगर 4 रकत आप सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ रहे हैं या 4 रकत नफल पढ़ रहे हैं तो जो दूसरी रकत के आप कादे में बैठें तो अत्तहियात के साथ दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ लें, ये बेहतर है। इसी के साथ फ़र्ज नमाज, जो फ़र्ज नमाज 3 रकत या 4 रकत की है, उसकी तीसरी और चौथी रकात में अगर आप तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं तो आप उसके साथ सूरा भी मिला सकते हैं, और सूरा मिला ले तो ये बेहतर है, बल्कि मुस्तहब है ये काम करना कि आप फ़र्ज की तीसरी और चौथी में सूरा फातिहा के साथ सूरत भी मिला ले। हाँ, मकरूह जो करार दिया गया वो इमाम के लिए है, इसलिए कि मुक्तदी पर वो भारी गुजरेगा। इसके साथ एक मसला और भी ज़हन नशीन रखिए, सूरह तौबा। सूरह तौबा की जब तिलावत वहां से शुरू की जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, बिस्मिल्लाह तो पढ़ ही नहीं सकते, ये गलत है। किस्सा ये है, वाकया ये है कि जब आप सूरह अनफाल से पढ़ते पढ़ते आ रहे हों और सूरह तौबा शुरू हो जाए तब बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी है। लेकिन अगर आपकी तिलावत ही सूरह तौबा से शुरू हो रही है तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं। एक और मसला है कि कादे में अत्तहियात पढ़नी है तो अत्तहियात से पहले कुछ लोग बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं, हालांकि वो बिस्मिल्लाह पढ़ने का महल नहीं है। लिहाजा ये बिस्मिल्लाह पढ़ने के सबब अगर बिला कस्द है तो सजदे सहव भी करना होगा। याद रहे, अत्तहियात से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है। एक मसला ये भी कि जुमा के रोज खुतबा देते वक्त मिंबर पे बाज लोग ऐसे कि दाएं बाएं मुंह घुमाते रहते हैं, खुद भी घूमते रहते हैं। ये चीज बेअसल है। फतावा रज़विया शरीफ के अंदर आला हज़रत ने फरमाया कि दाएं बाएं घूमना ये बेअसल है।